बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ चंद ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ विंटर के लिए। ये मैंने जो स्टिच किए हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग आप समर के लिए भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये मैंने फुल स्लीव्स वाले जो है वो ड्रेस स्टिच किए हैं विंटर के लिए। तो लेफ़्ट ओवर पीसीस से हमने ये जो है ये फ्रॉक स्टिच किए हैं, ठीक है। इनकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी, आप मेरे चैनल का विज़िट करें। इनकी आपको डिटेल के साथ कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये हमने शर्ट के कपड़े में से जो अम्ब्रेला स्टाइल में ये जो है राउंड योक फ्रॉक स्टिच की है। फ्रंट ओपन है इसका, इस तरह से देखिए हमने बटन लगा दिए हैं, ठीक है। 4 बटन लगाए हैं, ओपन रख के कट हमने बटन लगा दिए, ठीक है। 3 4 ये कितने 5 बटन लगाए, सॉरी। और छोटी कलियां हमने ये डाली। यहाँ पे शोल्डर की कटिंग का कट आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे कलियां डाल दी हैं छोटी। आप मेरी जो इसकी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जॉइंट आ रहा था, मैंने लेस लगाई है, ये देखें, ठीक है। कपड़ा कम था, तो लेफ़्ट ओवर पीसेस से जो है आप स्टिचिंग करें तो इस तरह से डिज़ाइनिंग करके आप बहुत अच्छे अच्छे जो है फ्रॉक स्टिच कर सकती हैं। तो ये देखिए, लगेगा आपको देखने में कि डिज़ाइनिंग की है, लेकिन यहाँ पे जॉइंट सा लेस लगाई है। ये मैंने साइड से बॉर्डर में से पट्टी कट करके जो है ये लगा दी है, ठीक है। 5 बटन लगा दी। जो 1 बटन टिच लगाया है, नीचे से हमने बटन लगा के पट्टी को बंद कर दिया है, ठीक है। तो इतना हमने कट रखा है कि गला आसानी से पहना सके बच्ची को। ये हमने फ्रिल लगाई है, हल्की सी चुनट डाली है, ठीक है। शमो सिल्क के फैब्रिक की हमने ये फ्रिल लगाई है। चौड़ी वाली हमने पाइपिंग निकाली है इसकी, आप बारीक पाइपिंग भी निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ी चौड़ी पाइपिंग, आधा इंच चौड़ी निकाली है। ये जो पाइपिंग है लगी हुई बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और राउंड में नेक है, फ्रंट बैक। और ये हमने लेफ़्ट ओवर पीस था लेस का, इसमें से हमने ये फ्लावर बना के लगा दिया है। तकरीबन 7 8 इंच इसकी लेंथ थी, तो हमने इससे ये फ्लावर बना दिया। और ये रही फ्रॉक की बैक साइड। बैक साइड पे कोई जॉइंट नहीं आया नीचे फ्रॉक की घेर में, ठीक है। ये राउंड में योक की कटिंग की है, इस तरह से हमने राउंड में फ्रिल लगाई है। ये देखें, इस तरह से इसके स्लीव्स की कटिंग है, ठीक है। तो आप को अगर ये डिज़ाइनिंग पसंद आए, अगर आप खुद स्टिचिंग करती हैं, तो आप इसकी डिटेल देख सकती हैं, ठीक है, कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है। अच्छा जी, बात जो है, अगर आप स्टिचिंग से रिलेटेड आप जानती हैं, स्टिचिंग कर लेती हैं, तो आप डिज़ाइनिंग भी देख लें, तो आपको स्टिचिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस डिज़ाइन देख के सेम स्टिचिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको स्टिचिंग अच्छे से नहीं आती, तो आप इसकी कटिंग निकाल के देख सकते हैं कि किस तरह से कटिंग की गई है, ठीक है। तो इसकी मैंने आपके साथ कटिंग भी शेयर की है, और अब मैं जस्ट डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रही फ़्रॉक की सेकंड फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग। ये भी हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस से ही फ़्रॉक स्टिच की है। सेंटर में इसके हमने एक कली डाली है, और ठीक है, 2 पैनल हैं यानी कि सीधे, और सेंटर में एक जो हमने नोक वाली कली है, और ये 2 साइडों पे कलियां डाली हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पीसीस थे, मैंने उसी तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। उसके ऊपर हमने जिग जैग वाली जो है वो डोरी लगा दी है, और फ्रॉक की योक के ऊपर हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। चरमा डोरी लगाई है, ये जिग जैग हमने डोरी लगाई है, और सीक्वेंस में ये फैंसी लेस है जो हमने साइड पे रख के लगा दी है। लगी हुई बहुत अच्छी लग रही है इस तरह से, जो बहुत ही डिफरेंट सी डिज़ाइनिंग हो जाती है। और फ्रॉक स्लीव्स जो हैं वो हमने पफ स्लीव्स बनाए हैं, हल्के सी शेप जो है वो पफ स्लीव्स की है। पफ स्लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं था। तो वैसे भी ये जो है विंटर के हिसाब से वो अगर आप कोई फैंसी जो है वो ऑर्गेन्जा वगैरह का स्टिच कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो है मेरे पास जितना फैब्रिक था, मैंने उसी हिसाब से इसके फ्रॉक के प्लेट डाले हैं, ठीक है। लेकिन कटिंग इसकी पफ स्लीव्स वाली ही है, ठीक है। तो इस तरह से बैक साइड पे भी हमने एक सेंटर में कली, 2 साइडों पे, और दरमियान में 2 पैनल। तो पाइपिंग मैंने इसको भी हमने जो है वो थोड़ी चौड़ी वाली पाइपिंग लगाई है, बूट पाइपिंग लगाई है, ठीक है। लगी हुई बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, इसके नीचे मैंने इस तरह से फ्रिल लगाई है। मैंने कपड़े की फ्रिल नहीं लगाई, कपड़ा तो इसका था ही नहीं इस कलर में। ये मैंने जो है, अब आपको बताऊं, मैंने पाइपिंग ली है, पाइपिंग में से डोरी को रिमूव कर दिया, डोरी को निकाल दिया सिलाई खोल के, और इसको प्रेस कर लिया। एक सीधी स्ट्रेट पट्टी हमारे पास पट्टी की शक्ल में आ गई, तो उसको की मैंने फ्रिल लगा दी है, फोल्डिंग नहीं की, ठीक है। वो काविये से कटिंग हुई होती है, इसके धागे वगैरह बिल्कुल नहीं निकलते। तो वो मैंने नीचे फ्रिल लगा दी, ठीक है। बहुत ही अच्छी लग रही है ये, सिली हुई पहनी हुई बहुत अच्छी लगी थी।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो मुझे प्लीज़ जल्दी जल्दी जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अच्छा जी, ये जो है बटरफ्लाई स्लीव्स, ये बहुत ही प्यारी शर्ट लगती है पहनी हुई इस तरह की, ठीक है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी भी मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसकी कुछ कटिंग की है। ये था लीलन का फैब्रिक और ये मैंने 2 पीस सूट लिया था तकरीबन 3 साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब मैंने ये 2 पीस लिया था। इससे मैंने एक फ़्रॉक स्टिच की थी, वो मैंने अम्ब्रेला कट राउंड सर्कल में जो है फ़्रॉक स्टिच की थी। उसका ये लेफ़्ट ओवर पीसीस पड़े हुए थे, तो उसी से मैंने ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक स्टिच की है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने लेस से फ्लावर कट करके, तो ये ऊपर जो हमने कलर लिए हैं, ये डॉट्स जो बने हुए हैं वही कलर हमने धागे के लिए हैं। और अच्छा जी, मुझे ये धागे जो हैं छोटे छोटे सिलाई की तरह रह जाते हैं, लगे वो बहुत बुरे लगते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं इनको साथ साथ जो है इनकी कटिंग कर दूँ, अगर कोई रह जाए तो माजरत। तो ये देखिए इस तरह से हमने डबल स्लीव्स इसके बनाए हैं। ये शिटल में हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है, 0 साइज़ लेस है ये, ठीक है। तो डबल हमने ये कटिंग की है स्लीव्स की, बटरफ्लाई स्लीव्स। और पहनी हुई इस तरह की शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, फ्रॉक। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये देखिए बैक साइड इस तरह से है इसकी, एक हमने बटन लगा दिया है, ठीक है, बटन लगा दिया है। आप टिच बटन लगाना चाहें टिच बटन लगा लें, मैंने जो है वो दूसरा बटन लगा दिया, गोली बटन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रंट पे भी इस तरह से। ये देखिए फ्रंट साइड भी हो तो बहुत अच्छी लगी। तो ये मैंने लेस में से फ्लावर कट करके और जो वूल का होता है ना धागा, उससे मैंने इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी करने की थोड़ी सी कोशिश की है, लगी हुई, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है इस तरह से स्टिचेस। तो ये इसका ट्राउज़र है सिंपल, ठीक है। तो अब चलती है। अच्छा जी, मैंने आपको ये भी बताना था, इनके साथ जो है मैंने ये इस तरह से जो है टाइट्स जो है मैचिंग कर ली हैं, ठीक है। जिसके साथ ट्राउज़र नहीं है उसके साथ इस तरह से टाइट्स वगैरह जो है वो बच्चियों के चल जाते हैं, छोटी बच्चियों के, ठीक है। इसके साथ भी ये देखिए मैंने पिंक कलर की टाइट्स ली है, तो ये छोटी बच्चियों के इस तरह से ये पहनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इनका जो ये लेफ़्ट ओवर पीसी से मैंने ये स्टिचिंग की है फ़्रॉक, तो इनके साथ जो ट्राउज़र का कपड़ा तो वैसे भी नहीं बचा था, तो इस तरह से मैंने इनके साथ इस तरह से टाइट्स वगैरह ली हैं। तो आप भी इस तरह से मैचिंग करके बच्चियों को पहना सकते हैं। पहने हुए इस तरह के जो है बच्चियों के फ़्रॉक वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा जी, ये है लास्ट। और इस तरह से हमने सेंटर में कली इसके डाली है और साइडों पे इस तरह से हमने ये प्लेट डाली है कटिंग करके हमने इसकी। तो इस तरह से ये प्लेट्स डाले हैं, ऊपर हमने रख के लगा दी है लेस। ये भी फ्रॉक का डिज़ाइन जो है पहनी हुई ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको अगर इसकी भी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर कीजिए। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। 4 फ्रॉक ही मैंने आपको पता है विंटर में जो है वो ज़्यादातर छोटी बच्चियों के हम जो है ना वो दूसरे पहना देते हैं गर्म, ज़्यादा गर्म ना, इसमें बच्चे कवर नहीं होते, तो इसलिए वो ज़्यादा मोटे कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये मैं ना छोटे अपनी बच्चियों के जो है वो गर्मियों में तो मैं बहुत ज़्यादा स्टिच करती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ 4 सूट स्टिच किए थे। चलिए, मैंने एक वीडियो अपनी ईद पे, बड़ी ईद पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने जो है वो तकरीबन 9 से 10 सूटों की डिज़ाइनिंग आपके साथ, छोटे बच्चों की डिज़ाइनिंग शेयर की थी। तो अभी मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ सिलाई कर लूँ फिर ही आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, लेकिन विंटर के जो है वो मैं ज़्यादा सिलाई नहीं करती, इसलिए मैंने 4 ही सिलाई किए थे छोटे। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। ये देख लें आप, आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने इसके आगे स्लीव्स के आगे किस तरह से पट्टी लगाई है। बाजू इसके भी मैंने प्लेट्स डाले हैं, ठीक है, पफ स्लीव्स की शेप में हल्के हल्के डाले हैं प्लेट्स। और पाइपिंग इसकी भी मैंने थोड़ी चौड़ी निकाली है। बैक साइड भी इसकी सेम है, ठीक है। बैक साइड पे मैंने लेस नहीं लगाई है। अच्छा जी, मैंने लेस भी छोटे जो मैं सिलाई करती हूँ लेफ़्ट ओवर पीसेस, उनके ऊपर लेसेस भी मैं लेफ़्ट ओवर पीसेस में से ही लगा देती हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बचे हुए पीस पड़े होते हैं, तो इसकी ज़्यादा मेरे पास लेस नहीं थी, मैंने फ्रंट पे बस लगाई है, तो बैक के लिए लेस नहीं थी, तो मैंने बैक साइड पे नहीं लगाई। बैक साइड ऐसे भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो फ्रंट पे लेस लगा दी और ये देखिए इसके साथ रेड टाइट्स पहन लेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो पहने हुए बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर पजामा ना भी बने तो इस तरह से टाइट्स वगैरह पहना के देते हैं तो पूरा सूट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर आप इसकी जो है कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको इनकी कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएंगी, ठीक है। इनसे पहले जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की है वो मैंने इन्हीं फ्रॉक्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ अपलोड की हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।